अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन इंग्लिश ग्राम। आज हम दो प्रोनाउंस की बात करेंगे। पहला है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली। ऐसे नाउन जिनका पहले जिक्र किया गया हो उनका हवाला देने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं। वेदर दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़। फिर चाहे वो लोग हों, जगह हों, चीज़ें हों या जानवर हों या ख़याल हों। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं दो जुमलों को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे जो मैं रिलेटिव प्रोनाउंस आपको बताऊँगा इनके डिफरेंट मायने हैं। जब ये सवाल में इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनका मतलब कुछ और होता है, और जब रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनका मतलब कुछ और होता है। पहला हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है हु। उर्दू में इसकी मीनिंग सामने लिखी हुई है, आप सबकी देख सकते हैं। हुज़, हुम, विच, दैट। अच्छा, ये जो तीसरा है उसे वूम नहीं पढ़ते, वाव से नहीं आता, वो हे से निकलता है साउंड, हूम। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस ले लेते हैं। पहला है द मैन हु स्टोल माई बाइक हैज़ बीन कॉट। अब देखें यहाँ पे हु पहले नहीं आया, बाद में आ रहा है। हवाला किसका दे रहा है? उस बंदे का जिसने बाइक चुराई थी। तर्जुमा है इसका, वो बंदा जिसने या वो आदमी जिसने बाइक चुराई थी वो पकड़ा जा चुका है। दो पे है द कार हुज की यू गेव मी यस्टरडे हैज़ ब्रोकन डाउन टुडे। जिस गाड़ी की चाबी आपने मुझे कल दी थी वो आज ख़राब हो गई है। अब देखिए यहाँ पे कार का हवाला दिया गया है हुज को लगाते हुए। नंबर 3 पे है द गाइज हुम वी मेट यस्टरडे आर ऑन टीवी नाउ। जिन लड़कों को हमने कल देखा था अब वो टीवी पर हैं। नंबर 4 पे है द ग्रॉसरी शॉप which is close to my house was robbed in the morning। वो दुकान जो मेरे घर के पास है आज सुबह वहाँ चोरी या डकैती हुई। नंबर 5 पे है This is the same restaurant that we came to 10 years ago। ये वही रेस्टोरेंट है जिसमें हम 10 साल पहले आए थे। नंबर 2 पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसकी डेफिनेशन है वी यूज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं एक बाहिमी अमल बयान करने के लिए या एक बाहिमी ताल्लुक़ का इजहार करने के लिए। हमारे पास दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, पहला है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। दोनों का एक ही मतलब है, एक दूसरे को। चलिए अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। नंबर 1 पर है मानी एंड रानी लाइक ईच अदर। मानी और रानी एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरा है दे ऑल हेट वन अनदर। वो सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में फ़र्क है। देखें ईच अदर वन अनदर का मतलब एक ही है, लेकिन इनके इस्तेमाल में फ़र्क है। तो चलिए देखते हैं कब इस्तेमाल करते हैं वन अनदर और कब ईच अदर। व्हेन टॉकिंग अबाउट टू पीपल वी शुड यूज़ ईच अदर। जब हम दो लोगों की बात कर रहे हों, आपस में बाहिमी ताल्लुक़ की बात कर रहे हों, तो हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर। एंड व्हेन मोर देन टू वी शुड यूज़ वन अनदर। एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। पहली है माई कैट एंड रूस्टर फाइट ईच अदर। देखिए यहाँ पे दो का जिक्र किया है, दो जानवरों का, एक कैट और एक रूस्टर, इसलिए हमने ईच अदर लगाया। दूसरी एग्जाम्पल है माई कैट, रूस्टर एंड माई हैन फाइट वन अनदर। मेरी बिल्ली, मेरा मुर्गा और मेरी मुर्गी एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3 की बात हुई है इसलिए ईच अदर नहीं लगाया। पहले में 2 की बात हो रही थी इसलिए ईच अदर लगाया था। और ये सब एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं? लड़ते हैं एक दूसरे से। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।